हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो वोकैब की मैंने कल वीडियो डाली थी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि भाई इंग्लिश तो कंप्लीट हो जा रही, लेकिन जो उसमें क्या है ना कि वोकैब की टेंशन है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और वास्तव में इतना वास्ट सिलेबस अगर उसको कवर करने के पीछे पड़ जाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो मुझसे बेस्ट हो सकता है मैं वो देने की कोशिश करूं। और इन जो वर्ड मीनिंग है इनमें, जैसे मैंने एक टीचर से की थी, प्रियांशु सर, उन मतलब ये वर्ड मीनिंग जो मैंने पढ़ी है उसमें मैंने देखा कि मैंने एनडीए का एग्जाम दिया उसमें काफी सारी मिली, एयरफोर्स का मैंने एग्जाम दिया उसमें भी मिली। तो अपनी तरफ से यार मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जितने भी दिन है, और इसको बस कंप्लीट करते रहना। आपका बस यही है कि आपको टाइम कम से कम वेस्ट हो सके, बस मैं इसी की कोशिश करूंगा। तो देखो, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं 1.25 या 1.5, जैसे भी आपको सही हो सके आप वैसे कर लो, क्योंकि अपना टाइम ना वेस्ट करना। और अगर समझ में आए तो पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना और अदर लोगों के साथ शेयर करना। चलिए सबसे पहले इसकी स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं पहली वर्ड मीनिंग की बात करूं, पहली वर्ड मीनिंग है एम्पल। ठीक है, अब एम्पल मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। देखो इसको याद कैसे करोगे, मैं चाहूं कि पीडीएफ दे दूं, लेकिन पीडीएफ दे दूंगा। मैंने सबसे पहले से आपको बताऊं ना, मैंने इसको 2 साल पहले पढ़ा था और मैंने दोबारा कभी रिवीजन नहीं किया इसका। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से याद करोगे तो ज्यादा रिवीजन के चक्कर में ना पड़ना। बस जो मैं पढ़ाऊं एक बार चाहे 2 बार वीडियो देख लो, चाहे मतलब खाना खाने टाइम देख लो, जैसे भी तुम्हें सही लगे। पहला पहला दिन है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं कम से कम में इसको खत्म करूंगा कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे। तो अगर देखो किस तरीके से क्या हो सकता है, ऐसे एम्पल। ठीक है, अब मैं एम्पल की बात करूं, वैसे आपके पास ये लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास साइड में फोटो आ रही होगी। ठीक है, एम्पल मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। अब देखो, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में क्या होता है जैसे एम्पल, एम्पल को आप कर दो मतलब एक देखो कि एम्पल क्या, टेम्पल मतलब हल्का हल्का उसे जोड़ने की कोशिश करो। एम्पल मतलब टेम्पल, टेम्पल क्या है? इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में है, यानी प्रचुर मात्रा में। तो एम्पल का मतलब क्या होगा? प्रचुर मात्रा में। अब देखो इसके नीचे साइनोनिम है, एंटोनिम है। ठीक, साइनो एंटो को याद करोगे तो ऐसे आप अगर रटोगे तो भूल जाओगे। मैं इनको भी इसी तरीके सारे कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आपकी जो दूसरी वर्ड, तो देखो ट्रैंक्विल जैसे है। ठीक है, आपकी हो गई है ट्रैंक्विल। अब जैसे ट्रैंक्विल है तो इसमें क्या कर सकते हो, अलग अलग अगर आप तोड़ने की कोशिश करो तो ट्रैंक्विल, ट्रेन से आप रिलेट कर सकते हो किसको? ट्रेन को। ठीक है, और कुल से कुली को रिलेट कर सकते हो। तो ट्रेन में कुली क्या करते हैं? देखो, आप सामान लेके जा रहे हो, ठीक है, एकदम थके हुए हो। जब आप सामान लेके चलते हो तो क्या बहुत तेज गुस्सा आती है, यार इतना सामान हो गया कैसे लेके जाएंगे। जब कुली आएगा तो उसकी आप हेल्प लोगे, हेल्प लोगे तो क्या अपना सामान उसे दे दोगे, यानी जो आपकी गुस्सा थी वो शांत हुई। तो ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? शांत रहना। ठीक, क्या होता है? शांत होना। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि यार एंटोसाइनो कैसे याद करोगे। जितने भी, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, कौन सा था पहला? पहला मेरा था एम्पल। ठीक, एम्पल मतलब क्या था? प्रचुर मात्रा में। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, एक और है ट्रैंक्विल, शांत। ठीक, अभी ऐसे था। अब काल मतलब भी शांत होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि इसके हम साइनो याद कर लें, तो साइनो इस तरह नहीं याद करना। देखो ट्रैंक्विल मतलब तो आपको शांत पता है। ठीक, अब जैसे ट्रैंक्विल का मैंने एक सेंटेंस बना दिया शांत से, इस तरीके से मैं काल्म का भी आपको बता दूंगा शांत से। तो एक जैसे वर्ड देखोगे ना, ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा इसका अर्थ क्या है और इससे दूसरे और क्या हो सकते हैं। अब देखो तीसरी वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। सीटाडेल क्या है? देखो सीटाडेल, सीटाडेल। ठीक है, अब सीटाडेल मतलब क्या होता है? किला। सीटाडेल, अब इसको रिलेट कैसे करोगे? सीटाडेल, सीता, सीता माता। ठीक, सीता माता कहाँ रहती थी? किले में रहती थी। मैं पहले बता रहा हूँ, उसको कंटिन्यू बस देखते रहना, 2-3 दिन देखो, एक हफ्ते जब देखोगे ना, अब मतलब आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी धीरे धीरे। पहले आपको इसको हैबिट में लाना है, और वास्तव में अगर आपने इसको एक बार क्लियर कर लिया तो दोबारा कभी आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हो सके प्रॉपर नोट्स बनाना इसके। ठीक है, अब सीटाडेल, सीटाडेल मतलब होता है किला। अब सीटाडेल, सीता जी कहाँ रहती थी? किले में। तो आप सीधे इससे बता सकते हो सीटाडेल मतलब क्या हो गया? सीटाडेल मतलब सीधा हो गया किला। क्यों? क्योंकि सीता जी कहाँ रहती थी? किले में रहती थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एवोरिस, एवोरिस। ठीक, एवोरिस। अब एवोरिस को कैसे याद करोगे? एवोरिस मतलब होता है, अब इसको रिलेट कर सकते हो अब के वारिस, मतलब जो जैसे वारिस होते हैं, जैसे उनके लड़का हो गया, वो क्या सोचता है कि भाई मुझे जमीन कब मिलेगी। तो अब जैसे वारिस है, अवारिस मतलब ये, इसका आप सबसे पहले बता दूं ये एक वर्चुअल चीज है, इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। एवोरिस मतलब क्या हो गया? अब जैसे उसका लड़का है तो क्या समझेगा? मुझे जमीन कब मिलेगी, यानी क्या है? वो लालची है, उसके अंदर क्या लालच आ रहा है, यानी एवोरिस मतलब क्या हो गया? लालची। ठीक है, अब ये हो गया। अभी कितनी जो 4 वर्ड मीनिंग थी वो हो गई। अब रेवेनस, रेवेनस अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेवेनस, रेवेनस मतलब क्या होता है? अब जैसे आपने पढ़ा था एवोरिस मतलब लालची, रेवेनस मतलब भी लालची होता है।
तो अब आप जैसे कभी एवॉइड देखोगे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, लालची। अब अगर उसमें ऑप्शन में रेवेनस है तो वो भी आपको पता है क्या, लालची। अब रेवेनस कैसे करो, रावण, रावण क्या था, वो ज्ञान का लालची था। आपने देखा उसने 1000 जगह, मतलब इतनी ज्यादा उसके पास विद्या थी, वो एक मतलब बहुत ज्यादा ब्रह्म आदमी था, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। ब्रह्म मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, यानी किस चीज का लालची था, वो ज्ञान का लालची था। अब रेवेनस भी हो गया, अब क्या है, सेंटीमोनियस। सेंटीमोनियस, सेंटीमोनियस मतलब क्या होता है, देखो सेंटीमोनियस संत मुनि, अगर आप अलग अलग उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, संत मुनि, संत मुनि क्या है कि संत मुनि क्या होते हैं, पाखंडी, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ठीक है, अब वो समझ जाओ, हर चीज आप देखते हो वो चीज सही नहीं होती, ठीक है। संत मुनि क्या होते हैं, पाखंडी। इससे सेंटीमोनियस, संत मुनि, जब संत मुनि आप पढ़ोगे ना, इसको अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करो, संत मुनि मतलब क्या हो जाएगा, पाखंडी, आपके दिमाग में तुरंत रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो अभी जितनी वर्ड मीनिंग हुए इतनी आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब 7th वर्ड मीनिंग की तरफ चलेंगे। अब है अब्रिज, ए ब्रिज। ब्रिज को देखो कैसे याद करोगे, एब्रिज, एब्रिज मतलब क्या होता है, छोटा करना। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, ए ब्रिज, ठीक। अब ब्रिज क्या करता है, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक, ये नदी जा रही है, यहां से एक रोड बनी हुई है ऐसे, ठीक, और मैं यहां से जा रहा हूं। जब आप यहां से जाओगे तो क्या करोगे, ऐसे घूम के आप जा रहे थे, ठीक। अब अगर मैं यहां पर एक ब्रिज बना दूं ऐसे, ये मान लो क्या बन गया, ब्रिज, तो ये क्या हो गई, आपकी जो दूरी थी वो कम क्या हो गई, जो आप इतना घूम के जा रहे थे आप डायरेक्ट निकल जाएंगे, क्या होगा, आपकी दूरी कम हो जाएगी। अब ब्रिज मतलब क्या होता है, ए ब्रिज मतलब किसी चीज को छोटा कर देना या कम कर देना, तो अब ब्रिज मतलब क्या हो गया, कम कर देना, ठीक है। इस तरीके से याद कर लिया। अब आपको क्या, एट्रोसिटी। अब एट्रोसिटी जैसे मैं लिख दूं पहले, एट्रोसिटी, ठीक है। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, क्या होता है, अत्याचार। अब जैसे मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपके बगल में उसकी फोटो लगा दे रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो। अब एट्रोसिटी में किस तरीके से करो, एट्रोसिटी का संबंध कर सकते हो मेट्रो सिटी से, किससे कर सकते हो, मेट्रो सिटी, ठीक है। अब मेट्रो सिटी मतलब, मेट्रो मतलब महानगर एक तरीके से होता है, तो मेट्रो सिटी, जैसे आप मेट्रो देखते हो, ठीक है, मेट्रो से याद रखो मेट्रो, मेट्रो में देखते हो क्या, बहुत सारा अत्याचार होता है। जैसे लोग जाते हैं मेट्रो में, ठीक, आप देखते हैं कि कोई बच्चा बैठा है या कुछ भी, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो मतलब जो एजेड है, जैसे वो औरतें हैं वो खड़ी हैं, आदमी बैठे हैं, वैसे मतलब क्या होता है, लोगों के साथ अत्याचार होता है। अत्याचार का मतलब क्या हो गया, एट्रोसिटी। अब जैसे आपके दिमाग में एट्रो आए, आपका तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा किससे, मेट्रो से, और मेट्रो में आपको क्या है, अत्याचार होता है। आपको तुरंत बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत ज्यादा, 2 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, ठीक। अब डायरेक्ट इसको याद करते हैं, एट्रो मेट्रो, मेट्रो में क्या होता है, अत्याचार, ये तरीका हो गया। अब बैकेनेलियन, बैकेनेलियन मतलब क्या होता है, अच्छा इसका अपोजिट और टीटोटॉलर। तो बैकेनेलियन की अगर मैं बात करूं, BACCHONALION, ये हो गया बैकेनेलियन। बैकेनेलियन मतलब क्या होता है, शराबी। अब बैकेनेलियन को याद करने का देखो एक तरीका है, ठीक। अमिताभ बच्चन, बैकेनेलियन से क्या आप रिलेट कर सकते हो, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आपने अधिकतर मूवी देखा हो, पुरानी जो मूवी है उनमें क्या शराबी का रोल करता है, ठीक। अब उससे याद क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको कल याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब बैकेनेलियन हमेशा क्या याद रखोगे, शराबी, ठीक है। अब कितनी, अभी आपकी जो है 9 वर्ड मीनिंग हुई है। अब मैं बात करूं 10वीं वर्ड मीनिंग, जो लास्ट आपकी वर्ड मीनिंग है वो है लैसिट्यूड, लैसिट्यूड, ठीक। लैसिट्यूड मतलब देखो क्या होता है, लैसिट्यूड मतलब होता है आलस। इसको कैसे याद करोगे, लैसिट्यूड मतलब लस्सी। आगे क्या लिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, लस्सी। लस्सी जब पीते हो तो क्या, जैसे गर्मी में हो लस्सी पियोगे तो क्या आएगा, आपको आलस आएगा, यार थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले, सो जाए। तो मतलब क्या था कि आपने लस्सी पी, आपको नींद आने लगी, आप थोड़ा आराम करने लगे। लैसिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, लस्सी, लस्सी से क्या पीने के बाद क्या है आपको, आलस, यानी लैसिट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, आलसी या फिर आलस, जो समझना समझ लो, आपको बस समझना है, ठीक है। अब से इसी में क्या लेजी भी होता है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने लैसिट्यूड का आपको आलस बता दिया। अब मैं कुछ आपको ऐसा ही बता दूंगा कि जब आप लेजी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आलस आएगा, ठीक। मतलब दिमाग में आलस आने का मतलब ये है कि आपको समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। देखो पहला दिन था यार, तो बहुत सारी चीजें में गलत भी, मतलब गलत क्या बताया तो सही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे नहीं पता था, लेकिन की मतलब मिस्टेक हुई, जैसे लाइट की प्रॉब्लम शायद हो सकती है, वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा भी है आप बता दीजिएगा। जो तरीका है आपको इसे एक दिन में समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, सीधी बात है। आपको भरोसा करना होगा, कुछ दिन कंटिन्यू देखना होगा, उसके बाद आप सही समझ पाएंगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। और इसका जब आपको मतलब मिलेगा इसका रिजल्ट, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जब आप बिना कोई कुछ देखे जब आप इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आपको रियल पता चलेगा कि मैं बताना क्या चाहता था और आपके अंदर जो चेंज आया वो चेंज कैसे आया, ठीक है।
उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों लाइक और शेयर करने के साथ साथ ये एक ट्रायल वीडियो था, तो इसमें आप ये भी देख लीजिएगा वीडियो सही लगा कि नहीं, क्योंकि आपने रिस्पांस दो। अगर यार आपको नहीं अच्छा लगा ना, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। बस इसीलिए कि आपकी हर तरह से हेल्प हो सके, ये हेल्प होने का बस एक तरीका था जो मैं आपको बता रहा था। क्योंकि यार मैं चाहूँ तो इसकी पीडीएफ भी आपको दे सकता था, ठीक, पीडीएफ दे दूंगा तो यार आप ये रट लोगे, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, फिर वो नहीं सही रहेगा, ठीक। इसलिए मैं चाहता था कि मैं इसको खुद बताऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि मेरा भी इंपॉर्टेंट है, अपना किल कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट हो सके, ठीक है। बस मेरा और कोई मतलब मोटिव नहीं है इसका। और ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, शेयर करो, लाइक करो और उनके साथ शेयर करो जो अभी 12 से निकले हैं, क्योंकि उनको भी तैयारी पता चले, कुछ बहुत पहले सीखते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।